हेलो गाइस, वेलकम टू पैक कोडिंग। और आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री, ऑल मेथड्स। तो हमने ऑलरेडी डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री लेवल 1 की वीडियोस में निकाला था। हमने क्या किया था उसमें, उस केस में हमने केवल एक मेथड का यूज किया था। बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम इसके सारे मेथड्स क्या है डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो इफिशिएंट वे है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये ट्री है, तो हमको इसका क्या करना है, हमको डायमीटर निकालना है इसका। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक का जो भी नंबर ऑफ एजेस हैं उसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम डायमीटर निकालना है हमको। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें मैक्सिमम डायमीटर निकालना है। जैसे देखिए मैं बता दूं कौन सी पोजीशन होगी। तो जैसे अगर आप इस पोजीशन को ध्यान देंगे ना, इस वाले पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये वाली जो पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, मतलब अगर आप इसको पूरा स्ट्रेच करोगे इस तरीके से, जैसे इस तरीके से अगर आप पूरा स्ट्रेच करोगे इसको, ये 10 8 6 2 1 3 5, इसको आपने पूरा इस तरीके से स्ट्रेच किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। तो इसकी डायमीटर क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 डायमीटर होगी। मैं किसी और की चेक करता हूँ, 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम डायमीटर किसकी, इसी की है। तो हमको क्या रिटर्न करना है, 6 रिटर्न करना है। इस केस में क्या है, मैक्सिमम डायमीटर 6 ही है। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल देखता हूँ। तो मैं इसके लिए पहले वो हटाता हूँ। सपोज अगर आप ये सोच रहे हो कि मैक्सिमम डायमीटर हमको रूट पे ही मिलेगी, तो ये गलत है। ठीक है, ये हमने बहुत डीपली डिस्कस किया था कि ये क्यों रॉन्ग है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज आप मान लो कि ये इस तरीके का है कुछ एग्जांपल, यहाँ पे 12 है, यहाँ 13 है, फिर यहाँ 14 है, फिर यहाँ मान लीजिए 15 है, फिर यहाँ 16 है। ठीक है, अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ। अगर आप ये एग्जांपल है मान लीजिए, तो अब देखिए अगर आप डायमीटर देखोगे ना, रूट के केस में क्या डायमीटर होगा, मैं देखिए आपको कैलकुलेट कराता हूँ। ठीक है, तो रूट के केस में डायमीटर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डायमीटर है इस केस में। इस केस में देखते हैं, अब देखिए दूसरा केस देखते हैं। मैं किसी और कलर से लेता हूँ। हाँ, दूसरा कलर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आप इस नोड के लिए देखेंगे ना, ये 2 नोड के लिए, तो इसके लिए डायमीटर क्या है, 10 है। तो एट द एंड हमको क्या रिटर्न करना है, हमको डायमीटर 10 रिटर्न कराना है, जो इसका मैक्सिमम डायमीटर होगा। तो हर केस में हमको चेक करना होगा कि किसका डायमीटर मैक्सिमम है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले पुराने वाले मेथड से करता हूँ जो हमने लेवल 1 पे डिस्कस किया। हम क्या कर रहे थे कि हम एक हाइट नाम का एक फंक्शन बना रहे थे। ठीक है, जो क्या बता रहा था, इसकी हाइट और प्लस कर दे रहे थे। देखिए अगर आपको हाइट से डायमीटर निकालना तो कैसे निकालते थे, देखिए तो अगर हम लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, लेफ्ट वाले की हाइट और राइट वाले की हाइट मंगा ले रहे थे, और प्लस क्या कर दे रहे थे, 1 और 2, +2 कर दे रहे थे। ये क्या किसका फॉर्मूला था, ये डायमीटर का फॉर्मूला था। सिंपल था डायमीटर का फॉर्मूला। पहले हम लेफ्ट वाली की हाइट मंगा लेते थे, हम बोलते थे कि जाओ लेफ्ट वाले बंदे हाइट लेकर आओ अपनी, तो अपनी हाइट बताओ। फिर क्या करते थे, मैं उसको बस +2 कर देता था। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, डायमीटर करते थे। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते थे, हर एक सेक्शन में सबका लेफ्ट हाइट राइट हाइट और खुद का डायमीटर निकाल देते, और लेफ्ट वाले की डायमीटर और राइट वाले की डायमीटर पूछते थे हम कि किसकी, और फिर उन तीनों का मैक्स लेते थे। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, पहले इंप्लीमेंट करता हूँ, फिर हम समझेंगे कि ये किस तरीके से कैलकुलेट होता था। ठीक है, तो मैं उसको नॉर्मली कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, इतना बड़ा नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल साइज में कर दिया उसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जाता हूँ इधर। तो सबसे पहले मैं क्या करता था उसके लिए, सबसे पहले मैं एक हाइट का एक फंक्शन क्रिएट करता था। ठीक है, जो हमारा हाइट कैलकुलेट करके दे देता था, इंट हाइट। अब यहाँ पर एक नोड आएगी, प्री नोड। ठीक है, यहाँ पर नोड आएगा, और ये सिंपली क्या करेगा, इस नोड की हाइट कैलकुलेट कर देगा। तो अगर इफ
इक्वल टू नल होता था, नल पीटीआर, तो क्या करते थे हम रिटर्न, तो हम रिटर्न करते थे -1। ओके, क्योंकि हम एजेस की टर्म्स में हाइट निकाल रहे हैं। और वरना हम क्या करते थे, हम लेफ्ट हाइट मंगाते थे, राइट हाइट मंगाते थे और +1 कर देते थे। ठीक है, देखिए अगर आपको हाइट निकालनी है तो देखिए, अगर आपको इसकी हाइट निकालनी है इस नोड की, तो इसकी हाइट हाइट क्या है, 2 है। तो हम क्या करते थे, लेफ्ट वाले की हाइट मंगाते थे, राइट वाले की हाइट मंगाते थे, और क्या करते थे, +1 इस तरीके से करते थे ना, +1 कर देते थे हाइट मंगाने के लिए। आपको सिंपली हाइट का तो फंक्शन याद ही होगा, कैसे निकालते थे हाइट। मान लीजिए मैं थोड़ा सा अगर आपको यहाँ करके यहाँ 10 और इंक्रीज करूँ, तो इसकी इस नोड की हाइट क्या होगी, 1 2 3 हाइट होगी। तो सिंपली क्या करते थे हम, लेफ्ट हाइट मंगाते थे, राइट हाइट मंगाते थे, और जो मैक्सिमम होता था उसमें +1 कर देते थे। जैसे इसका मैक्सिमम है तो ये हाइट लाके क्या देगा, 2 हाइट लाके देगा, तो बस उसमें +1 कर देते थे, जो भी मैक्सिमम होता था। इस तरीके से हम अपनी हाइट निकाल देते थे। सेम वही करेंगे हम। हाँ, तो सेम वही चीज करने वाले हैं इसमें भी। तो अगर नल है तो -1, और सिंपली एक इंट लेफ्ट हाइट, ओके, और नोड के लेफ्ट में जाने वाले हैं हम पहले, नोड के लेफ्ट में जाएंगे, और राइट हाइट भी मंगाएंगे हम, राइट हाइट, ओके, और आखिरी में रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न करेंगे मैथ डॉट, यहाँ तो मैथ डॉट होता नहीं है तो डायरेक्ट हम मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट करने वाले हैं, और हम क्या करेंगे, और हम +1 कर देंगे। इस तरीके से हम अपनी हाइट कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ये मेथड कि कैसे हाइट कैलकुलेट करते हैं। अब हमको सिंपली डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो देखिए डायमीटर के लिए हम चेंज कर देते हैं अभी के लिए इसको इंट। ठीक है, अब देखिए डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो सिंपली क्या करते थे हम, लेफ्ट का डायमीटर मंगा लेते थे, राइट का डायमीटर मंगा लेते थे, और अपनी हाइट कैलकुलेट करते कर लेते थे। अब हाँ सॉरी, मैं एक चीज, हाइट नहीं, अपना डायमीटर कैलकुलेट करते थे। क्या करते थे, लेफ्ट का डायमीटर, राइट का डायमीटर, लेफ्ट का डायमीटर मंगाते थे। तो अगर आपको कभी अपना डायम अगर आपको मैक्सिमम डायमीटर चेक करना है ना, तो आप कैसे करोगे, आप सिंपली वाला आप सिंपली क्या करोगे, लेफ्ट का डायमीटर मंगाओगे, और सिंपली राइट का डायमीटर मंगाओगे, और थर्ड अपना डायमीटर कैलकुलेट करो, माई डाया। माई डाया अपना डायमीटर कैलकुलेट कैसे करोगे, लेफ्ट की हाइट प्लस राइट की हाइट। ये मैं सब आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन मैं तब भी आपको जल्दी जल्दी करके आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, अगर आप भूल गए हो तो। अगर आप अपना डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते थे, लेफ्ट की हाइट, राइट की हाइट, और +2, इस तरीके से अपना डायमीटर कैलकुलेट करते थे। और मैक्सिमम डायमीटर क्या होता था, जो इन तीनों का मैक्सिमम होता था ना, वो फाइनल डायमीटर होता था। फाइनल डायमीटर जो होता था ना, वो क्या होता था, इन तीनों का मैक्सिमम होता था। अगर हमको पहले ही मिल गया होगा मैक्सिमम डायमीटर, तो हमारा डायमीटर क्या होगा, यही रिटर्न हो जाएगा सिंपली। ओके, अगर आप जैसे हमने पुराना केस देखा था, तो हमको पहले ही मिल गया था डायमीटर, तो उस केस में क्या होगा, यही हमारा फाइनल डायमीटर होगा। ठीक है, तब हम अपना डायमीटर नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, तो वही सेम चीज करते हैं। तो मैं ये जब तक हटा देता हूँ। हम्म, तो वही सेम चीज करने वाले हैं। तो मैं पहले क्या मंगाने वाला हूँ, पहले अपना लेफ्ट का डायमीटर, राइट का डायमीटर, फिर पहले मैं बेस कंडीशन हैंडल करूंगा, इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ। हाँ, अगर हमारा रूट नल है तो सिंपली आपको रिटर्न क्या करना है, 0। 0 आपको सिंपली रिटर्न करना है। अब देखिए, अब आता इंट लेफ्ट डाया, लेफ्ट से डायमीटर मंगाओ, डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो ये आपने मंगा लिया लेफ्ट साइड से डायमीटर, तो रूट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, अब आप आते हैं राइट का डायमीटर। ठीक है, अब आप आते हैं राइट का डायमीटर। राइट का डायमीटर कैसे निकालेंगे, राइट डाया, ठीक है, और राइट को कॉल लगा दोगे। ठीक है, ये भी आपने कर ली। अब आपको क्या सिंपली करना, माई डाया, अपना डाया मीटर निकालना है, तो माई डाया माई डायमीटर की क्या होती थी, लेफ्ट हाइट
प्लस लेफ्ट हाइट के लिए एल एच लिख देता हूँ, लेफ्ट हाइट प्लस राइट साइड की हाइट और प्लस 2। इस तरीके से मेरा खुद का डायमीटर निकलता था। और रिटर्न क्या करते थे, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम किसका, एक और मैक्स लेते हैं, पहले लेफ्ट डाया कॉमा राइट डाया और इसका माई डाया, इन तीनों का मैक्सिमम लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का मैक्सिमम ही हमारा फाइनल डायमीटर का वो होगा। लेकिन अभी हमने लेफ्ट डायमीटर और राइट डायमीटर, सॉरी लेफ्ट हाइट और राइट हाइट अभी नहीं कैलकुलेट करी। इसको भी देखिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि क्यों इतना बेकार मेथड है, हमको कितना दिक्कत करना पड़ रहा है इसमें, हमको बार बार हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसको समझेंगे। तो पहले क्या किया हमने, लेफ्ट हाइट निकाली। लेफ्ट हाइट के लिए सिंपली क्या कर देंगे, नोड को पास करना होगा। ठीक है, तो नोड ऑफ, सॉरी नोड नहीं है ना, रूट ऑफ लेफ्ट का हाइट निकाली, राइट की हाइट निकाली और उससे माई डायमीटर निकाली। तो इस तरीके से आप अपना खुद का डायमीटर निकालोगे। तो ये पूरा इतना लेंदी प्रोसेस करते थे। तो चलिए इसको ले चलते हैं और इसको एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर हम अपने बेस्ट तरीके के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा फंक्शन, तो ये हम कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, तो देखिए क्या कर रहे हैं, हमारे पोजीशन में देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। देखिए अगर आप स्टार्टिंग में रूट पे हैं, सबसे पहले आपने क्या किया, लेफ्ट डायमीटर के लिए कॉल लगाई, तो हम इसका डायमीटर कॉल कर रहे हैं। तो आपने इसके लिए कॉल लगाई, फिर ये इसके लिए कॉल लगाएगा, फिर ये इसके लिए कॉल लगाएगा। ठीक, और जैसे ही नल में पहुंचा तो यहाँ से जीरो रिटर्न कर देगा, यहाँ से भी जीरो रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये दोनों कॉल हो गई हमारी और हमको क्या क्या मिल गया, जीरो जीरो मिल गया। बात आती है यहाँ से हाइट कैलकुलेट करके लाएगा, तो इसकी हाइट ये कैलकुलेट करके लाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट की हाइट क्या होगी, -1, इसकी हाइट क्या होगी, -1, और फिर इसका डायमीटर कैलकुलेट होगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, +2 होके 0। तो इसका डायमीटर क्या आ गया, 0। तो यहाँ से इन तीनों का मैक्सिमम क्या होगा रिटर्न, यहाँ से 0 रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा, क्या होगी, डायमीटर होगी। तो अभी तक की नीचे तक की सबसे मैक्सिमम डायमीटर क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, फिर सेम चीज होगी। तो ये लेफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट करेगा, तो लेफ्ट का डायमीटर तो इसको मिल गया 0, राइट का डायमीटर भी 0 होगा क्योंकि नल है तो वो भी 0 होगा। और फिर ये खुद का डायमीटर कैलकुलेट करेगा, खुद का डायमीटर क्या होगा, लेफ्ट हाइट राइट हाइट, तो लेफ्ट हाइट क्या आएगी, 1 आएगी। तो फाइनली ये 1 रिटर्न करेगा क्योंकि उनका मैक्सिमम लेना होगा ना। तो ये 0 0 है और मेरा खुद का डायमीटर कितना आएगा, मेरा खुद का डायमीटर आएगा 1। ठीक है, कैसे, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट +2। ओके, तो इस तरीके को अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या आएगा, 1 आएगा। तो आखिरी में 1 रिटर्न हो जाएगा इधर। ठीक है, तो हम हर केस में हर लेवल में क्या कर रहे हैं, खुद का बार बार अपना खुद का हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे बेकार चीज ये हो रही है इसमें कि हमको हर लेवल के लिए अपना खुद का एक हाइट कैलकुलेट करनी पड़ रही है। ठीक है, ऐसे ही फिर आप राइट में जाओगे तो फिर ये अपना लेफ्ट में कॉल लगाएगा माई डायमीटर की और राइट में कॉल लगाएगा, फिर अपनी लेफ्ट में हाइट कैलकुलेट करेगा, राइट में हाइट कैलकुलेट करके फिर देगा। तो यहाँ से डायमीटर क्या आ जाएगा, यहाँ से डायमीटर आ जाएगा अगेन 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायमीटर 0 था तो ये कैलकुलेट हो गया 1 आया। और फिर जैसे ये रिटर्न होगा, मैं एक चीज मिस कर गया, छोटी सी चीज मैंने गलत बोल दी, यहाँ से डायमीटर 2 होगा क्योंकि यहाँ तक का डायमीटर 2 है। तो यहां तक का लेफ्ट साइड का डायमीटर इसने क्या दिया, 1, सॉरी मैंने सही बोला था। तो इसने क्या रिटर्न किया, 1 ही रिटर्न किया इसने। तो अभी इसने लेफ्ट साइड का डायमीटर कितना रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया। इसने राइट साइड का डायमीटर कितना रिटर्न करेगा, 1 ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अगेन अब ये देखिए इसका लेफ्ट डाया आ गया, राइट डाया आ गया, इसको ये दो चीज मिल गई। अब इसको खुद का चेक करना है, माई डाया। तो देखिए लेफ्ट डाया आ गया, राइट डाया आ गया। अब हमको लेफ्ट हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी हाइट क्या आएगी, 2 ही आएगी। ठीक है, इसकी हाइट कितनी आएगी, 2 आएगी। तो हमको
इसकी फिर डाया कैलकुलेट करना है, तो इसका डाया क्या होगा, लेफ्ट हाइट और प्लस राइट हाइट और प्लस 2 कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी, लेफ्ट हाइट कितनी आएगी, लेफ्ट हाइट 1 आएगी, और राइट हाइट कितनी आएगी, 1 आएगी। तो और प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसका माइड आया कितना हो जाएगा, 4। तो इसने अगर हमने पिछले उससे डायमीटर कैलकुलेट करें तो 1 1 था, और मैक्सिमम कितना होगा, 4। तो मैं सारा ये चीज हटाकर इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये सारा हटाकर हम अभी इसको थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, जो है 4। ठीक है, तो इस केस में हमारी 4 डायमीटर आ जाएगी। अब सेम चीज क्या होगी, अब इसने बोला था लेफ्ट डायमीटर, तो इसको 4 मिल गया लेफ्ट डायमीटर। अब इधर से क्या मिलेगा, डायमीटर, इधर से डायमीटर 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको खुद का डायमीटर कैलकुलेट करना, पहले तो लेफ्ट हाइट कैलकुलेट करेगा, तो लेफ्ट हाइट क्या आ जाएगी इसकी, 1 2 3। ठीक है, राइट हाइट क्या आ जाएगी, 1 2। ठीक है, तो लेफ्ट हाइट, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, इसके लेफ्ट हाइट क्या देगा, ये लेफ्ट हाइट ये 2 देगा, 1 2। राइट हाइट क्या देगा, ये 1 देगा। तो अगर इसको खुद की हाइट कैलकुलेट करनी है तो क्या होगी, 3, सॉरी 2 प्लस 1 प्लस 2, कितनी होगी, 4 प्लस 1 5। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये क्या हो निकल आया, हमारा डायमीटर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो 5 आया, तो अब हमको क्या लेना, इन तीनों का मैक्सिमम लेना है। ये देखिए 5 4 1, तो क्या आएगा इसका 5। तो इस तरीके से हमारा डायमीटर कैलकुलेट होता है। सिंपली क्या हो रहा है, बार बार ये हाइट जो है वो कॉल हो रहा है, तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, हम ये बार बार कॉलिंग की जगह हम हर लेवल पे सारी चीज स्टोर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आपको हीप मेमोरी लेनी पड़ेगी, तो आप हीप मेमोरी किसी भी तरीके से ले सकते हो। जैसे आपको हीप मेमोरी स्टोर करनी होगी, तो आपको हर लेवल का, ईच लेवल का आपको डायमीटर और आपको हाइट ये स्टोर करके चलनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने मांगा, तो आप अगर आप मान लो इस पोजीशन पे हो, ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट वाले का डायमीटर हाइट होनी चाहिए, राइट वाले का डायमीटर हाइट होनी चाहिए। आप ये नहीं कहोगे कैलकुलेट करके आओ तुम, समझ रहे हो ना आप। तो इससे क्या होगा, हमारा ये बार बार जो हाइट कैलकुलेट हो रही है ना, तो हाइट नहीं कैलकुलेट होगी बार बार फिर। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोर करके रखेगा। तो हम क्या करने वाले, हीप मेमोरी का यूज करने वाले। और आप हीप मेमोरी को कैसे कैसे अचीव कर सकते हो, या तो आप क्लास बना लो, पेयर क्लास बना के कर सकते हो, या तो आप कोई वेक्टर बना लो, वेक्टर या एरे, कुछ भी बना लो, क्योंकि ये सब हीप मेमोरी होती है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको वेक्टर से सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक ठीक है, तो इस तरीके से करके मैं उस चीज को अचीव करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो फाइनली मैं क्या करने वाला हूँ, एक वेक्टर लूंगा और उसमें क्या क्या स्टोर करूंगा, देखिए एक वेक्टर लेने वाला हूँ, एक वेक्टर जिसमें क्या होगा, एक डायमीटर स्टोर होगा, मेरा डायमीटर स्टोर होगा और मेरी हाइट स्टोर होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से रिटर्न, तो और आप डायरेक्ट वेक्टर को रिटर्न करा रहे हो। ठीक है, तो एट द एंड में क्या स्टोर करने वाला हूँ, अपना डायमीटर स्टोर करने वाला हूँ और अपनी हाइट स्टोर करने वाला हूँ, ये दोनों चीज स्टोर करने वाला हूँ मैं फाइनली उस वेक्टर में। ओके, तो इस तरीके से हम अचीव करेंगे। मैं एक बार लिख देता हूँ, डायमीटर, पहले डायमीटर स्टोर होगा, फिर क्या होगा, फिर हाइट स्टोर होगी, और साथ ही साथ हम कैलकुलेट करते चलेंगे। चलिए इसको करते हैं फिर। तो अभी के लिए हाइट का तो अब कोई काम नहीं है, तो मैं इसको तब भी, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलग से एक मेथड बना देता हूँ इसका। तो इसको हटा के, तो इंट डायामीटर 1। ठीक है, तो मैंने इसको अलग से बना दिया और इसमें रिटर्न करा दिया, ट्री नोड। ओके, तो ये चीज हो गई है, तो हमने ये कर लिया। अब हम बस दोबारा दूसरा मेथड बनाने जा रहे हैं, तो क्या रिटर्न करेगा, वेक्टर ऑफ इंट। ओके, और इसको इस जगह से कॉल कर देंगे। सिंपली क्या करेंगे, इस पोजीशन से कॉल कर देंगे। तो मैं सिंपली बनाने वाला हूँ डाया
मीटर टू, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट वेक्टर को रिटर्न करा रहा हूँ। तो सिंपली मैं क्या रिसीव करूंगा, ट्री नोड, और रूट पास करने वाला हूँ इसमें। अब इस केस में क्या करूंगा, मैं वेक्टर को हर टाइम रिटर्न कर रहा हूँ, हर टाइम वेक्टर को रिटर्न करूंगा। वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, जिसमें डायमीटर होगा और हाइट होगी। तो जिससे अगर मुझे कुछ भी चाहिए होगा ना, लेफ्ट या राइट साइड से कुछ भी, तो मैं डायरेक्टली इस वेक्टर के 0th इंडेक्स से डायमीटर एक्सेस कर लूंगा, हाइट किस इंडेक्स से, 1th इंडेक्स से हाइट एक्सेस कर लूंगा, ठीक है। तो मैं आपको रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ इधर। तो 0th इंडेक्स के लिए हमारा क्या पड़ा हुआ है, डाया, और 1th इंडेक्स के लिए क्या पड़ा हुआ है, हाइट, ठीक है। इस तरीके से मैं अचीव कर लूंगा। तो अगर मान लो कि आपका रूट नोड स्टार्टिंग में वो है, नल है, ठीक है, दैट मीन्स देखिए, अगर आपका रूट नोड नल है तो आपकी हाइट क्या होगी, -1, डायमीटर क्या होगा 1, डायमीटर 0 होगा। तो सिंपली आप उसके लिए कर दो इधर, इफ अगर हमारा रूट नोड किसके बराबर है, नल पीटीआर के बराबर, सिंपली क्या करना है आपको, मैं गलत जगह कर रहा हूँ, इसको कोड को ले चलता हूँ। तो इधर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा रूट नल पे है तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, वेक्टर में हम रिटर्न, एक वेक्टर रिटर्न करने वाले हैं जिसमें इनिशियल वैल्यू क्या होगी, डायमीटर की 0, 0 पे डाया में, और -1 हाइट की। ठीक ठीक है, क्योंकि हम एजेस के टर्म्स में हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग में -1 करेंगे। अब तो हमने कर लिया। अब देखिए आपको कैसे निकालना है, ठीक है। देखिए अब आप कैसे मंगाओगे, तो आप सिंपली बोलोगे, मान लो आपकी यहाँ की हाइट कैलकुलेट करनी है, यहाँ का मैक्स डाया कैलकुलेट करना है, तो आप बोलोगे कि लेफ्ट का डाया ले आओ, राइट का डाया ले आओ, ठीक है। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, सॉरी ये क्या हो गया मेरे से, हम्म, हाँ, तो हम यहाँ थे, तो करता हूँ मैं। तो देखो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार और आपको बता देता हूँ। सिंपली मैं अब दो कॉल लगाने वाला हूँ, एक लेफ्ट की कॉल लगाने वाला हूँ, एक राइट की कॉल लगाने वाला हूँ। अब आपको पता ही होगा रिटर्न टाइप इसका क्या है, वेक्टर है। तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका डायमीटर मिल जाएगा, इसकी हाइट मिल जाएगी, इसका डायमीटर मिल जाएगा, इसकी हाइट मिल जाएगी। उस तरीके से फिर क्या करेंगे, हम मैक्सिमम ले लेंगे, इसका डायमीटर का मैक्सिमम, इन दोनों के डायमीटर का मैक्सिमम, लेफ्ट डायमीटर, राइट डायमीटर, इन दोनों का लेफ्ट डायमीटर आ जाएगा, राइट डायमीटर मिल जाएगा हमको, और हम खुद का एक अपना माई डाया बना देंगे। इन तीनों को मैक्सिमम को, बस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर हो जाएगा, और इसकी हम हाइट हाइट कैलकुलेट कर देंगे। सिंपली हमको क्या करना है, हमको इस वेक्टर को मेंटेन करते चलना है। चलिए मैं पहले कोड लिखता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से। कि देखिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम अगल बगल से उसके डायमीटर और उसका जो हाइट है ना वो मंगाने वाले हैं। तो वेक्टर ऑफ इंट, तो लेफ्ट डेटा, ठीक है, तो लेफ्ट का डेटा मंगाने वाला हूँ। लेफ्ट का डेटा कैसे मंगाऊंगा, सिंपली लेफ्ट वाले को कॉल कर दूंगा, डायमीटर 2, तो रूट ऑफ लेफ्ट, ओके। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट का डेटा ले आएगा, और सिंपली राइट का भी डेटा ले आता हूँ, और ये हो जाएगा राइट डेटा। ओके, तो अभी तक हमको क्या मिल गया, हमको इस वाले इंडेक्स का, इस वाले नोड का, इन दोनों नोड का हमको क्या मिल गया, हमको इन दोनों नोड का डाया मिल गया और हाइट मिल गई, डाया मिल गया और हाइट मिल गई। अब हमको फाइनल स्टेप क्या करना है, हमको अपने खुद का डाया कैलकुलेट करना है, डाया कैलकुलेट करना है और हाइट कैलकुलेट करनी है। यहां तक का उसका डाया कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है। हमको यहां तक का डायमीटर हाइट कैलकुलेट होके आ जाएगी, हमको यहां तक का हाइट और डायमीटर कैलकुलेट होके आ जाएगी, और हमको इस लेवल का डायमीटर और हाइट कैलकुलेट करना है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि हम फाइनली क्या कर रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सबका डायमीटर और हाइट कैलकुलेट करके मंगा रहे हैं। तो देखो यहां तक का जो भी डायमीटर हाइट होगी वो इसमें स्टोर होगी, यहां तक का जो भी डायमीटर हाइट होगी वो किस में स्टोर होगी, इसमें स्टोर होगी। तो हमको फाइनली क्या करना, फाइनल स्टेप कि हमको इस लेवल का
डायमीटर और हाइट कैलकुलेट करके रिटर्न करना, और आखिरी में बस केवल डायमीटर हमको प्रिंट कराना होगा और आखिरी में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट का डेटा मंगा लिया, राइट का डेटा मंगा लिया। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट डायमीटर ऑफ माई लेवल। ठीक है, डायमीटर कैलकुलेट करना और हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए किसी हाइट क्या होती है, अगर मुझे अपनी हाइट फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगी, लेफ्ट हाइट प्लस राइट, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट, राइट हाइट और प्लस 1। तो ये तो हम ऑलरेडी पता है। तो अब मैं बोल देता हूँ माई हाइट एंड हाइट माई हाइट क्या हो जाएगी, माई हाइट हो जाएगी तो लेफ्ट डेटा डॉट 0 1 1th इंडेक्स में क्या रखा है, 1th इंडेक्स में हमारी हाइट रखी है, तो ये लेफ्ट डेटा की हाइट, और मैं इसका मैक्सिमम लेना पड़ेगा हमको, तो मैक्स ऑफ, हाँ, तो लेफ्ट डेटा ऑफ 1 और राइट डेटा ऑफ 1। ओके, 1th इंडेक्स में क्या है, हाइट है, तो इससे हमको लेफ्ट की हाइट मिल जाएगी, राइट डेटा की हाइट मिल जाएगी। सिर्फ फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको इधर, तो इससे हमको क्या होगी, लेफ्ट डेटा की यहाँ से हमको हाइट मिल जाएगी, यहाँ से राइट डेटा की हाइट मिल जाएगी। अब इन दोनों का मैक्सिमम लेके +1 करना होगा, तो मैक्सिमम तो ले लिया इधर, अब हमको मुझे मेरी हाइट कैलकुलेट करनी है तो +1 करना पड़ेगा। ठीक है, इससे हमारी क्या हो जाएगी, माई हाइट आ जाएगी, और हमको सिंपली माई हाइट अपडेट भी करना है। ठीक है, तो हमको ये जो सिंपली जो हमारी माई हाइट है वो किस में अपडेट करना है, वेक्टर में अपडेट करना है, तो एक वेक्टर में अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं एक वेक्टर भी बना लेता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट आंसर टाइप का है। ठीक है, और ये आंसर के 1th इंडेक्स में हम हाइट डालने वाले हैं, माई हाइट स्टोर हो जाए। अब तो हमने हाइट कर ली, अब आता है डायमीटर मीटर। देखिए यहाँ पे हाइट लिख देते हैं, अब यहाँ पे डायमीटर कैलकुलेट। अब देखिए डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली देखो, लेफ्ट का डायमीटर, राइट का डायमीटर और मेरा जो डायमीटर, इन तीनों का मैक्सिमम ही तो फाइनल डायमीटर होगा इस लेवल का। सिंपली वही चीज करनी है, तो इसके लिए डाया माई डाया ठीक है, मेरा डायमीटर क्या होगा, मैक्स ऑफ एल डेटा ऑफ 0, दैट इज लेफ्ट का डाया, कॉमा राइट का डाया क्या कैसे निकलेगा, आर डेटा ऑफ 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम निकल आया, लेफ्ट का डाया और राइट के डाया से हमने मैक्सिमम ले लिया। मान लो हमको यहाँ नहीं मिला, हमको अपना भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अब क्या करेंगे, अब इन सब का मैक्सिमम ले लेंगे हम, मैक्स ऑफ एक, तो एक वैल्यू तो इसका मैक्सिमम जो भी आएगी वो, और कॉमा, और जो हमारे मेरा खुद का डाया होगा, मेरा जो डाया होगा उन तीनों का मैक्सिमम लेके हमारा जो अभी तक का डायामीटर होगा वो रिटर्न करना है, वो सेट करना है। तो चलिए अब खुद का डायमीटर कैसे निकलेगा, खुद का सिंपल डायमीटर निकालने के लिए कैसे कर निकालते हैं हम, लेफ्ट हाइट कैसे निकलेगी हमारी, हमने कहीं कैलकुलेट करी नहीं करी, तो लेफ्ट डेटा लेफ्ट हाइट, इनका मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हाइट तो माई हाइट में ही +2 कर देता हूँ, माई हाइट प्लस, सॉरी, इसमें लेफ्ट हाइट और राइट हाइट दोनों को प्लस करके +2 कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लेफ्ट हाइट आ जाएगी इस तरीके से, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हाइट ऑफ 1 प्लस राइट हाइट आर डेटा ऑफ 1 और +2, तो इस तरीके से हम अपना डायमीटर निकालते हैं। ठीक है, ये तरीका था अपना डायमीटर निकालने का। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इससे, इस तरीके से देखो, ये हमारा डायमीटर है, ठीक है, और ये मेरे लेफ्ट वाले का डायमीटर है, ये मेरे राइट वाले का डायमीटर, इन तीनों का मैक्स ही हमारा
लेवल डायमीटर होगा, माई लेवल डायमीटर। ठीक है, तो मैं इसकी जगह, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, अगर आप माई डाया की जगह अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो, तो माई लेवल डायमीटर। ठीक है, मैं अपने लेवल का डायमीटर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो माई लेवल डायमीटर वो क्या होगा, वो इन तीनों का मैक्सिमम होगा, मेरे डायमीटर से, मेरे राइट के डायमीटर से, और मेरे लेफ्ट के डायमीटर से। और मैं अपनी हाइट कैसे निकाली, मैंने हाइट निकाली अपने लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट के मैक्सिमम प्लस वन। तो ये हमको ऑलरेडी आइडिया है इसका। ठीक है, तो सिंपली इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, और आखिरी में रिटर्न क्या करना है, आखिरी में हमको इसका अपने खुद का वेक्टर बना के रिटर्न करना है। तो देखो, खुद का वेक्टर आंसर में हम डालना पड़ेगा। तो हम ANS आंसर ऑफ 0, ये होगा डायमीटर, मेरे लेवल का डायमीटर। तो माई लेवल डायमीटर, इसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये कर देता हूँ। और मुझे यहाँ पे अपना वेक्टर जो है वो रिटर्न करना होगा, आंसर। और यहाँ से सिंपली कॉल कर दूंगा मैं इसको, सिंपली यहाँ से कॉल कर दूंगा, और मुझे क्या पास करना होगा, रूट पास करना होगा, और मुझे रिटर्न भी करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, रन करता हूँ, उसके चेक करता हूँ कि कंपाइल टाइम एरर क्या क्या है, फिर उसको रिजॉल्व करता हूँ कंपाइल टाइम एरर को। तो कंपाइल टाइम एरर है, तो हमारा एरर कुछ 30th लाइन में है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले इसको मैं वो कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो अभी हमारे कोई काम का है नहीं, ये तो हमने डायरेक्टली डिस्कस किया था। अब इसको रन करा के देखता हूँ, तो हमारा ब्लैंक नॉन आंसर आया है। तो इसके आई थिंक शायद कॉलिंग में कोई गड़बड़ हुई है, शायद ये मेथड जो है वो कॉल नहीं हुआ होगा। देखिए, इसको कॉल नहीं किया गया। तो सिंपली क्या करता हूँ मैं, सी आउट, हमको प्रिंट कराना है, इसको कॉल करना पड़ेगा रूट। अब देखिए इधर से क्या आएगा, हमको हमको एक वेक्टर रिसीव होगा इससे, और हमारे 0th इंडेक्स में जो भी वेक्टर का 0th इंडेक्स है वहां पे क्या है, हमारा हमारा डायमीटर, तो वो हमको प्रिंट कराना है। तो हम उसको कॉल करके उसके 0th इंडेक्स को जो है वो कॉल प्रिंट करा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा डायमीटर कॉल हो जाएगा। तो इसको अब रन कराता हूँ, मैं चेक करता हूँ। तो एक और एरर आया है, फिर से देखता हूँ। तो इसमें कोई सेगमेंटेशन फॉल्ट करके आई है, तो आई थिंक कहीं इधर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमको ऐसे नहीं इनिशियलाइज करना, क्योंकि हमको अब एरर रिटर्न कराना है, जो भी हमारा वेक्टर है उसको रिटर्न कराना है। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको डायमीटर और जो उसकी हाइट है ना वो डायरेक्ट सेट करके हम यहाँ से रिटर्न कराएंगे हम, क्योंकि वहां पे हम अभी उसकी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ है नहीं है, तो उसमें ना लगे, तो वो ऐसे हम नहीं करा सकते सेट। ठीक है, तो इसका हमको कैसे रिटर्न कराएंगे, हमको पहले माई लेवल डायमीटर इसमें डालना है। तो पहले हमने डायमीटर डाला और फिर हमने माई हाइट डाल दिया। ठीक है, वो इस तरीके से रिटर्न कराएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे रिटर्न कराया, यहाँ पे हमने रिसीव किया, और रिसीव करके फिर डायरेक्ट रिटर्न करा के हमने यहाँ पर डायरेक्ट उसका 0th दैट इज डायमीटर हमने प्रिंट करा दिया। तो चलिए अब रन करके देखते हैं इसको। तो थिंक कि हाँ, तो अब ये एक्सेप्ट हो रहा है। तो देखिए अब हमने क्या किया, अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि अब ये बेटर क्यों है, हमने ऐसा क्या चेंज किया कि अब ये बेटर है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ इतने से कोड को ले चलते हैं और फिर अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी सही नहीं है ये, मैं एक बार इसको फुल स्क्रीन में करके फिर लेके चलता हूँ। ठीक है, तो कोड कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब इसको लेके डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम कि, हाँ, तो इसको पहले रेस कर लूँ मैं। तो अब आपको ये चीज़ तो पता ही कि हम हर लेवल में सारा स्टोर करा रहे हैं, उसका जो डेटा जो है वो डायमीटर हाइट हर लेवल पे करा रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि पहले आप गए लेफ्ट में कॉल लगाई, ठीक है, लेफ्ट का डेटा मंगाया, फिर ये लेफ्ट में कॉल लगेगी, फिर ये लेफ्ट में कॉल लगेगी। अब यहाँ से क्या होगा, अब इसके लेफ्ट में तो नल है, तो ये क्या कर देगा, स्टार्टिंग में 0 -1 करके रिटर्न कर देगा, दैट इज 0 इसका डायमीटर है, -1 हाइट है। सेम केस में इसमें भी होगा,
ठीक है। तो अब जैसे ही इधर से क्या हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू आएंगी इधर से सारी, इसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। अब इसके लिए खुद का ये डायमीटर और इसकी जो हाइट है वो कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो हर केस में क्या कर रहे हैं हम, उसका डायमीटर और उसका हाइट कैलकुलेट करके उस वेक्टर को रिटर्न करा रहे हैं। तो अब इसका हाइट और डायमीटर कैलकुलेट होगा, इसकी हाइट क्या होगी, इसका हाइट हो गया, इसका डायमीटर क्या होगा, 0, ठीक है। इस केस में भी इसका डायमीटर भी 0 होगा और इसकी हाइट भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इसकी इस जगह से हाइट और डायमीटर कैलकुलेट होगा, कैसे होगा, देखिए मैक्स ऑफ लेफ्ट डेटा ऑफ वन, वन हम किसको रिप्रेजेंट करते थे, वन हम रिप्रेजेंट करते थे, पहला वाला था डाया, दूसरा था हाइट, तो वन किसको रिप्रेजेंट करते थे, हाइट को। तो मैक्स क्या आएगा, -1 ही आएगा, +1 करोगे तो आप 0 बन जाएगा वो, ठीक है। और माई लेवल ऑफ डाया, डाया क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ इन तीनों का, तो मैक्सिमम 3 का क्या होगा, तो इसका ये करके -1 प्लस -1 +2 दैट इज 0 बन जाएगा। और इन दोनों का मैक्सिमम क्या, 0 0, तो फाइनल में 0 ही आएगा। तो आखिरी में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, 0,0। तो यहाँ से क्या रिटर्न होने वाला है, 0,0, ठीक है। तो हर लीफ नोड का 0,0। तो अब देखिए इधर का क्या होगा, अब ये मांगेगा कि लेफ्ट वाले का सारा डेटा मांगेगा, तो ये रिटर्न कर देगा, राइट वाले का सारा डेटा, तो ये तो डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा, 0 - 1, 0 - 1, ठीक है। तो अब ये अपनी कैलकुलेट करेगा, हर केस में क्या करेगा, सब कोई अपना कैलकुलेट करेगा। अब ये अपने लेवल का डायमीटर कैलकुलेट करेगा और अपना अपने लेवल का मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डायामीटर कैलकुलेट करेगा और अपना मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट, सेम इस केस के लिए भी होगा, ये अपना मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेगा और मैक्सिमम डायमीटर कैलकुलेट करेगा। तो जो भी इस केस के लिए भी सेम होगा, तो ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेगा, मैक्सिमम डायमीटर कैलकुलेट करेगा, सेम इधर से भी कैलकुलेट करके लाएगा तो तभी ये कर पाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारा फ्लो हो रहा है। तो सबको सबसे वो अपना अपना डेटा मंगा रहा है और फिर आखिरी में अपना कैलकुलेट करके सेट करके रिटर्न करा दे रहा है। तो इस तरीके से फॉलो हो रहा है। तो चलिए इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं। तो एक बार रिटर्न भी कर सबमिट भी कर लेते हैं, चेक करते हैं कि सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।